हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है निडेरिया और सिलेंड्रेटा। सो निडेरिया और सिलेंड्रेटा तो हमने नाम सुना है, कॉमन है। ठीक है, निडेरिया वर्ड कैसे पढ़ा? निडेरिया वर्ड पढ़ा नीडोसाइट से। नीडोसाइट से एक सेल होते हैं जो क्या इंजेक्ट करते हैं सिलेंड्रेटा में, पॉइजन इंजेक्ट करने में काम आते हैं। सो जनरल करेक्टरिस्टिक्स पे पहुँचते हैं। हैबिटेट, सबसे पहले हैबिटेट पढ़ते हैं। ये ज़्यादातर बोथ मेराइन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर मतलब फ्रेश वाटर साफ़ पानी में भी रह सकते हैं, मेरीन खारे पानी में भी रह सकते हैं। अब हो सकते हैं ये सिसाइल भी हो सकते हैं और फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। मतलब ये सिसाइल भी हो सकता है, फ्री स्विमिंग भी हो सकता है। फ्री स्विमिंग का मतलब होता है सपोज दिस इज़ द वाटर करंट, ये पानी जा रहा है। ठीक है, तो पानी, अगर पानी का करंट इस तरफ है तो ये भी इस तरफ पानी के करंट के साथ मूव करेंगे। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। जर्म लेयर की बात करें तो जर्म लेयर डिप्लोब्लास्ट होती है, मतलब कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होता है। मेसोडर्म की जगह मेसोग्लिया प्रेजेंट होता है। बॉडी प्लान की बात करें तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। ठीक है, सिमेट्री रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, मतलब इधर से कहीं से भी काटो हमें प्रॉपरली एक जैसे ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सिलोम नहीं होता, एसिलोमेट होते हैं। मेटामेरिज्म एब्सेंट होती है और नोटोकॉट भी एब्सेंट होती है। ठीक है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दिस इज़ द बॉडी ऑफ हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा सबसे पहले ये क्या होता है, दिस इज़ द माउथ। ठीक है, ये माउथ है जिससे खाना अंदर जाता है। ठीक है, और इसके बाद दिस इज़ द हाइपोस्टोम, मतलब कि माउथ के नीचे वाला। हाइपो का मतलब होता है बिलो और स्टोम का मतलब होता है माउथ। हाइपोस्टोम का मतलब हो गया बिलो माउथ का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसे कहते हैं हाइपोस्टोम। सो दिस इज़ हाइपोस्टोम, दिस इज़ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, यहाँ पे खाना आके यहाँ पे डाइजेस्ट होता है। गैस्ट्रो का मतलब होता है ना स्टमक। सो ये स्टमक की तरह एक्ट करते हैं, यहाँ पे आके खाना क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये जैसे आप देख सकते हो। तो ठीक है, जो टेंटिकल्स हैं उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट, जिससे ही हमारा निडेरिया नाम पड़ा है। नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट। सो नीडोब्लास्ट को स्टिंगिंग सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, नीडोब्लास्ट को स्टिंगिंग सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, और जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं उनके अंदर एक स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट होता है जिसको नेमाटोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्टिंगिंग सेल्स की, आ जाता है स्टिंगिंग सेल्स के अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं जिसको नेमाटोसिस्ट कहते हैं। मतलब नीडोसाइट या फिर नीडोब्लास्ट के अंदर नेमाटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर है हमारे स्टिंगिंग सेल का। ये स्टिंगिंग सेल है वाइट वाला, और दिस इज़ द नेमाटोसिस्ट और द स्टिंगिंग कैप्सूल। ठीक है, इसका एंड वाला पोर्शन थ्रेड नीडल लाइक होता है। ये किस लिए होता है, ताकि वो पॉइजन को इंजेक्ट कर सके। ठीक है, ये हमारा स्टिंगिंग कैप्सूल का पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्टिंगिंग सेल्स विद स्टिंगिंग कैप्सूल। फंक्शन क्या है इसका, ऑफेंस अटैक करने में काम करता है, डिफेंस करने में, और एनकरेज अटैचमेंट, मतलब किसी भी चीज़ से अटैच होने में, सपोज जैसे स्टोन के साथ अटैच होने में एनकरेज का भी काम करता है। अब सिलेंड्रेटा हमने जैसे पढ़ा था, एक होता है हमारी होता है एक सिसाइल होता है। ठीक है, और एक हमारा होता है फ्री स्विमिंग। तो वैसे ही हमें पता चला कि ना सिलेंड्रेटा के 2 फॉर्म्स होते हैं, एक होता है सिसाइल होता है और एक होता है फ्री स्विमिंग। जो पॉलिप होता है वो सिसाइल होता है, मतलब कि ये एक जगह है उसके साथ अटैच हो जाते हैं, हिल नहीं सकता, लोकोमोशन नहीं कर सकता, मूवमेंट नहीं कर सकता, तो उसको कहते हैं पॉलिप जो मूवमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, मेड्यूसा जो मूवमेंट कर सकता है। फ्री स्विमिंग होता है, अम्ब्रेला लाइक होता है और ये फ्री स्विमिंग कर सकता है। ठीक है, और पॉलिप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है और सिसाइल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एसेक्सुअल होता है। अब ये मूवमेंट नहीं कर सकता तो फिर सेक्सुअल नहीं, एसेक्सुअल, दिस इज एसेक्सुअल। ठीक है, जैसे हमने हाइड्रा की एग्जांपल पढ़ी थी फ्रेगमेंटेशन में, हमने 10th क्लास में पढ़ी थी एनसीईआरटी में, फ्रेगमेंटेशन में हाइड्रा की एग्जांपल पढ़ी थी। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल होगी हाइड्रा और एडेम्शिया। ठीक है, और ये क्या हमें पता चल गया, अम्ब्रेला लाइक है, फ्री स्विमिंग है, और ये क्या कहते हैं, वाटर करंट के साथ मूव करता है। ये क्या है, सेक्सुअल है। ठीक है, इसकी एग्जांपल लगे ऑरेलिया। ठीक है, एग्जांपल होगी पॉलिप की हाइड्रा और एडेम्शिया, और मेड्यूसा की होगी ऑरेलिया। ठीक है, अब मेटाजेनेसिस और ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, कुछ नाइडेरिया हो सकते हैं कि पॉलिप में भी एग्जिस्ट करे और मेड्यूसा में भी एग्जिस्ट करे, उसको कहते हैं मेटाजेनेसिस। उसे क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस। सपोज एक पॉलिप को मेड्यूसा में कन्वर्ट होना हो,
ठीक है, ये पॉलिप है, इसे मेड्यूसा में कन्वर्ट होना हो तो ये कैसे कन्वर्ट होगा मेड्यूसा में, ये पॉलिप क्या करेगा। अब हमें पता है कि पॉलिप तो एसेक्सुअली डिवाइड करता है, ठीक है, सेक्सुअली तो करता नहीं, तो ऑफ कोर्स ये अगर मेड्यूसा में भी इसको डिवाइड होना होगा तो एसेक्सुअली ही डिवाइड होगा, सेक्सुअली डिवाइड नहीं होगा। तो पॉलिप एसेक्सुअली मेड्यूसा में डिवाइड होगा और मेड्यूसा सेक्सुअली करती है डिवीजन, तो इट मीन्स ये सेक्सुअली ही करेगी, एसेक्सुअली डिवाइड पॉलिप में नहीं होगी। ये सेक्सुअली करेगी तो सेक्सुअली ही पॉलिप में डिवाइड हो जाएगी। तो इसके एग्जांपल आगे फाइसेलिया और ओबेलिया, मतलब ये क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस करते हैं, पॉलिप के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, मेड्यूसा के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल वैसे याद करते हैं, फाइसेलिया और ओबेलिया। अब कोरल, ठीक है, कोरल क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमने देखा हो जैसे समुद्र में देखा हो आपने कभी डिस्कवरी चैनल में, तो ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हो, ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको कोरल कहते हैं। वो एक्चुअली में तो सिक्रीशन होते हैं, सीलेंट्रेटा के मेंबर सिक्रीट करते हैं उन्हें, कोरल बन जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं, ठीक है, तब वो कोरल बन जाते हैं, बट उनको भी मेंबर ही माना जाता है सीलेंट्रेटा का, ठीक है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कोरल में से भी, कि कोरल किस फाइलम का मेंबर है, तो आप याद रखना कि सीलेंट्रेटा या फिर निडेरिया का मेंबर है। और फिजियोलॉजी की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, ठीक है, बोथ इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पॉसिबल है, हो सकता है इंट्रा मतलब सेल के अंदर जाके भी डाइजेशन हो सकती है, और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी मतलब सेल के बाहर भी डाइजेशन हो सकती है, ठीक है, जैसे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में हमने दिखाया था। रेस्पिरेशन होती है वो कहाँ से होती है, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस से ही रेस्पिरेशन होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, नर्वस सिस्टम फर्स्ट टाइम देखा गया, एपोलर न्यूरॉन्स दिखेगा इसमें, ठीक है। और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकती है, सेक्सुअल भी हो सकती है, जैसे हमने पढ़ा कि मेड्यूसा में सेक्सुअल होती है और उसमें पॉलिप में सेक्सुअल होती है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल है, बड़ी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, मेंशन नहीं है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। हमने दोनों के एग्जाम पॉलिप वगैरह और उसके कारण दोनों ही शो करते हैं। एग्जाम्पल होगी हाइड्रा, फ्रेश वाटर पॉलिप, हाइड्रा कौन है, फ्रेश वाटर पॉलिप है, एक जगह ही रहता है। आप एग्जाम्पल साथ साथ में याद कर सकते हैं, हाइड्रा, एडेम्शिया, इसकी एग्जाम्पल थोड़ी है, मतलब 8 एग्जाम्पल्स है टोटल, सो आप ध्यान से याद करिए, हाइड्रा, एडेम्शिया, मिनड्रीना, ऑप्टेलिया, पेनिटुला, गॉर्गोनिया फिर जॉर्जोनिया, फाइसेलिया और ऑरेलिया, ठीक है। एक और बार हमने रिवाइज करते हैं, हाइड्रा, एडेम्शिया, मैंड्रीना, ऑप्टेलिया, हाइड्रा, एडेम्शिया, मैंड्रीना, ऑप्टेलिया, हाइड्रा, एडेम्शिया, मैंड्रीना, ऑप्टेलिया, पेनिनटुला, गॉर्गोनिया, फाइसेलिया और ऑरेलिया को जेलीफिश भी कहा जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट निडेरिया फ्रॉम नोट्स, सो एनसीईआरटी को भी एक बार रीड कर ले। सो फाइलम सीलेंट्रेटा, ठीक है, दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मैरीन, सिसाइल एंड फ्री स्विमिंग, रेडियली एसिमेट्रिकल होते हैं। द नेम ऑफ निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम, जैसे हमने पढ़ा, नीडोस ब्लास्ट और नीडोसाइट से, जिनमें क्या होता है, स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स ऑफ द बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमने पढ़ा। नीडोब्लास्ट्स आर यूज्ड फॉर एनकरेज, डिफेंस एंड फॉर कैप्चर ऑफ प्रे, ये किस लिए, एनकरेज के लिए हेल्प करते हैं, डिफेंस के लिए और कैप्चरिंग प्रे। निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और डिप्लोब्लास्ट होते हैं, दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद द सिंगल ओपनिंग, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, इसकी सिंगल ओपनिंग होती है माउथ और ऑन हाइपोस्टोम, ठीक है, हाइपोस्टोम, ठीक है। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकती है, इंट्रा सेलुलर भी हो सकती है। सम ऑफ निडेरियंस एग्जाम्पल कॉरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कॉरल्स के पास एक स्केलेटन होता है कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। निडेरियंस एग्जिबिट 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स, हमने जैसे पढ़ा पॉलिप और मेड्यूसा। द फॉर्मर इज सिसाइल, पॉलिप क्या है, सिसाइल है, और सिलेंड्रिकल फॉर्म है, जैसे हाइड्रा और एडेम्शिया। वेयर एज लेटर, मतलब कि मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप्ड है और फ्री स्विमिंग है, जैसे ऑरेलिया और जेलीफिश।
These cnidarians which exhibit both forms exhibit alteration of generation, उसको मेटाजेनेसिस कहते हैं, जो दोनों फॉर्म में पॉलिप में भी हो सकता है और मेड्यूसा में भी हो सकता है, ठीक है, उसे मेटाजेनेसिस कहते हैं। पॉलिप्स प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म्स पॉलिप सेक्सुअली, जैसे इसके एग्जांपल होगी ओबेलिया। एग्जांपल अब इस स्पीशीज़ की मतलब इस फाइलम की क्या क्या है, फाइसेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, एडामशिया, सी एनमे, ठीक है, पेनिनटुला, सी पैन और जॉर्जिनिया, सी फैन और मेंड्रीना ब्रेन कॉरल, ठीक है, ये एग्जांपल आप याद कर लेना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू एंड बाय।